चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि देश में चौथा लॉकडाउन जरूर लगेगा। इसके बाद से ही चर्चा होने लगी है कि लॉकडाउन आखिर होगा कैसा। इसका जवाब बहुत हद तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में से निकलकर सामने आया है। भारत में अब तक जितने लॉकडाउन के फेज दिखे हैं, उन सब में एक बात जो आम थी, वो थी केंद्र सरकार का कानून बनाना। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होता था और राज्य सरकारों को अमल में लाना होता था। लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई राज्यों ने मांग की कि राज्यों को नियम तय करने में छूट मिले, चाहे वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों को बांटने की बात हो, या फिर लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो, या फिर मजदूरों को लाने ले जाने की बात हो। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सुझाव दिया कि रेड जोन को छोड़कर लॉकडाउन में ढील देने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करने का अनुरोध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की। ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर राज्य के काम में हस्तक्षेप करने के आरोप कई बार पहले भी लगाए। इन राज्यों के रुख से साफ है कि वो आगे के फैसले में अपनी भागीदारी चाहते हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन 4 में बहुत हद तक केंद्र सरकार राज्यों को ऐसी छूट देने के लिए मान जाए, क्योंकि केंद्र को अब अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। इसके संकेत प्रधानमंत्री के भाषण में भी दिखे। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के की घोषणा की ताकि संकट के इस काल में देश आत्मनिर्भर बन सके। इससे एक उम्मीद जगी है कि देश में और नई नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, सिस्टम दुरुस्त होगा, तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होगा। केंद्र सरकार पर कई और आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने का दबाव उद्योग संगठनों की तरफ से भी लगातार बनाया जा रहा था। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की तरफ से 8 मई को ही 15 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की गई है। उनके मुताबिक 50 दिन कंपनियां बंद पड़ी हैं। उनके पास लोगों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। मध्यम एवं लघु उद्योगों को मदद ना दी गई तो वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन से ऐसा लगा कि उद्योग जगत के हिस्से भी 20 लाख करोड़ में से कुछ जरूर आएगा। भारत में रिटेल व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कैट के प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि पिछले 50 दिनों में सरकार को 1,15,000 करोड़ GST का नुकसान हुआ है। व्यापारियों को जो हो रहा है वो अलग से नुकसान है। सरकार को बाजार दिए गए हैं और उम्मीद है कि सरकार लॉकडाउन